अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। तो मैं आप लोगों को आज लेके चलने वाली हूँ मेरे अपने गांव गोविंद क्षेत्र में, जो दापोली तालुके में आता है और चिपलून से 58 किलोमीटर की दूरी पर है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा गांव और देखिए यहाँ की हरियाली और सफाई। तो ये बस चारों तरफ आपको बस हरियाली हरियाली नज़र आएंगे हमारे गांव में। तो हम लोग चलते हैं अंदर एंट्रेंस से और आप देख सकते हो कि अभी मतलब आगे जाने के बाद आपको दिखाई देगा कि हम लोग के जो गांव का एंट्रेंस है वो कुछ इस तरीके का बनाया गया है। और ये है मेन एंट्रेंस। यहाँ से अंदर जाते ही हम लोग के सारे घर दिखाई देते हैं। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। अभी गाड़ी पार्क कर लेंगे, थोड़ा रेस्ट कर लेंगे, उसके बाद मैं आप लोग को थोड़ा सा टूर कराऊंगी। तो ये आप देख सकते हो कि मैं निकल गई हूँ आपको दिखाने के लिए और इस तरीके का है। मैंने कहा था ना कि हमारे गांव में बहुत हरियाली है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ बता देती हूँ कि हमारा गांव कुछ बहुत बड़ा नहीं है, गिने चुने घर है। आई मीन 10 या 12 कुछ हम लोग के घर है यहाँ पर। और ये कोई गैर नहीं है, मतलब हम लोग सब आपस में हम लोग का रिश्ता ही है। तो हम लोग के गांव में बहुत एकजुटती है, मतलब मिला जुला रहते हैं हम लोग सब लोग। तो हम लोग निकल गए हैं और आने के बाद मतलब कहा ना मैंने कि रिश्ते में ही है सब, तो सबको मिलने के लिए चले गए हम लोग। तो जा रहे हैं, उन लोग से मिल भी लेंगे और मैं आप लोग को अपने गांव का टूर भी दे दूँगी। तो यहाँ पर हम लोग चाचा के घर पर जा रहे हैं और देख सकते हो बच्चे इतने खुश है गांव में आने के बाद। उनको ऐसा लग रहा था कि इतना स्पेशियस मिल गया है खेलने के लिए कि हम लोग को छोड़ दो और हम लोग बस अपने मर्ज़ी का भागेंगे, दौड़ेंगे, खेलेंगे, वही करना है। तो कुछ टेंशन नहीं है यहाँ पे, हम लोग छोड़ भी सकते हैं। बट बरसात की वजह से थोड़ा सा डर लगता है कि पैर वैर फिसल ना जाए, इसलिए थोड़ा सा एहतियात रखना पड़ता है। तो ये है चाचा का घर। तो हम लोग यहाँ पर मिलने जाएंगे और इस तरफ मस्जिद के तामीर का काम चल रहा है। न्यू मस्जिद बन रही है हमारे गांव में, जिसका यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चालू है। और जिस दिन हम आए थे उसके अगले दिन ही यहाँ पर बारिश शुरू हो गई थी। और देखिए बारिश के मौसम में हमारे गांव का हर कोना कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। पेड़ पौधे के पत्ते भी ऐसा लग रहा है जैसे नए नए हो गए हैं। ये मिट्टी की खुशबू और ये हवा सुकून वाली बस दिल को छू रही है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं अभी गांव में हूँ करके ऐसा मुझे फ़ील आ रहा है। और जैसे ही बारिश स्टार्ट हो गई वैसे ही मैं टेरेस पर गई देखने के लिए कि ऊपर से व्यू कैसा आता है। और देख सकते हो इतना खूबसूरत व्यू मैंने कैप्चर कर लिया है। और ये सारे पहाड़ है जो बरसात में पूरे फॉगी फॉगी हो गए हैं। मुझे मंज़र कई साल के बाद देखने के लिए मिला है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं सपनों में खोई हुई हूँ। इतना सुकून लग रहा है यहाँ पर। बारिश रुकने के बाद हम लोग शाम को घर से निकल गए थे। तो यहाँ पर हम लोग को एक फ्रूट होता है, स्टार फ्रूट जिसे कहा जाता है, पता नहीं आप लोग को पता है या नहीं। तो वो निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं और इसको निकालने के लिए मोहसिन लकड़ी ढूंढ रहे। तब तक मैं आप लोग को अतराफ़ का दिखा देती हूँ। तो ये छोटा सा जो बागीचा बनाया हुआ है ये चाचा का है। तो हम लोग उनके यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर देख सकते हो आम भी लगे हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के गांव में हर किस्म की फ़सल होती है और फल फूल भी हर किस्म के होते हैं। हमारे गांव की मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है तो अच्छी खासी फसल हो जाती है। और हमारा गांव ज़्यादातर आम और कैशूनट के लिए ज़्यादा फेमस है। यहाँ के आम बहुत फेमस है और हर किसी के आम के और काजू के यहाँ पर बागात है। तो यहाँ पर मोहसिन और यासर भाई वो स्टार फ्रूट निकाल रहे हैं। और ये इस तरीके का होता है स्टार फ्रूट, जो येलो है वो पके हुए है और ग्रीन है वो कच्चा है। तो ये खाने के लिए बहुत मज़े के लगते हैं और इस पे थोड़ा सा बस नमक स्प्रिंकल कर दो ना तो और मज़े का लगता है ये। तो हम लोग यहाँ पर चल रहे हैं पकटी पर जाने के लिए। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ पकटी क्या होता है। जो समंदरी सफ़र करते हो उस पर जो स्टॉप होते हैं ना, उसको हम लोग कोकनी लोग उसे पकटी कहते हैं। तो चलो आगे की तरफ जाकर देखते हैं कैसा है वो।
और यहाँ पर बरसात की वजह से यहाँ पर थोड़ा सा कीचड़ है, तो इग्नोर करते हैं उसे और हम चलते आगे जाते हैं और मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर पहले लॉन्च वगैरह आते थे, अभी शायद आना सब बंद हो गया है। तो अगर किसी को समुद्री सफ़र मतलब यही आसपास में बहुत सारे गांव है, तो जिसको भी सफ़र करना रहता है वो प्राइवेट बोट लेके चले जाते हैं और यहाँ आसपास में बहुत सारे गाँव है। पानी यहाँ पर शांत है, तो सारी मच्छियाँ किनारे पर आई है। तो यहाँ पर हम लोग मच्छियों को देख रहे थे और ऊपर से हम लोग उन्हें खाना भी डाल रहे थे। तो यहाँ पर इसीलिए हम लोग थोड़ी देर रुके हुए हैं और फिर हम लोग चले जाएंगे यहाँ से। बट यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा है, इतना सुकून वाला लग रहा है ना, शांत है बहुत यहाँ का, मतलब क्लाइमेट ही बहुत मज़े का है यहाँ का। ये जो मेरा गाँव का व्लॉग है वो 2-3 दिन का बनाया हुआ है। तो ये हम लोग सेकेंड डे शाम को आए थे यहाँ पर हम लोग ने करवंदे निकालने के लिए। तो हम लोग ने यहाँ पर सब प्लान सेट किया था कि कभी क्या करना है। तो हम लोग यहाँ पे शाम को आए थे करवंदे निकालने के लिए और कहते हैं कि बारिश गिरी हुई करवंदे नहीं खाने चाहिए, बट हमें सब चलता है। तो मैंने कहा कि चलो हम चलते हैं, मुझे चाहिए ही। तो इसीलिए हम लोग निकालने आए थे यहाँ पर करवंदे, बट जितने खाने के लिए चाहिए उतने हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैं करवंदे निकाल रही हूँ और बहुत मज़े के, मतलब मुझे इतनी भी सब्र नहीं हो रही थी कि घर पे जाके अच्छे से वॉश करके खा लूँ। मैं बस वहीं से पेड़ से निकाल रही थी और खा रही थी, इतना मज़ा आ रहा था मुझे। करवंदे निकाल के होने के बाद ही हम लोग वैसे ही आगे चले गए थे। तो यहाँ पर हम लोग के गांव से ही करीब में एक गांव है जिसका नाम है उन्हौरे। तो हम लोग वहाँ पर जाएंगे क्योंकि हम लोग के गांव में कोई शॉप वगैरह नहीं है। तो जो भी हमें ग्रोसरी बोलो, चिकन वगैरह लेना हो तो हम लोग यहाँ पे उन्हौरे में आते हैं लेने के लिए। तो हम लोग वही लेने के लिए जा रहे हैं क्योंकि हम लोग ने प्लान किया है कि शाम को हम लोग बारबेक्यू करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर चिकन लेने के लिए आए हैं। तो यहाँ से हम लोग अब लेंगे चिकन। तो इस गांव उन्हौरे की भी एक ख़ास स्पेशलिटी है, तो वो मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी। तो पहले हम यहाँ से चिकन ले लेते हैं और हम जाते हैं अभी घर पर। तो हम लोग आ गए अभी घर पर और घर पर आने के बाद हम लोग ने चिकन को मैरिनेट वगैरह करके रख दिया था और अभी रात का टाइम हो रहा है। तो ये लोग अभी अंगार जलाकर बारबेक्यू का कर लेंगे। तो ये है मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोग को पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।